नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बाहुबली सीरीज पर और बताते हैं एक ऐसी ही कहानी। श्रीप्रकाश शुक्ला एक साधारण सा लड़का कैसे बन गया इंडिया का मोस्ट वांटेड। साल 1993 में श्रीप्रकाश शुक्ला ने बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 20 साल के युवक श्रीप्रकाश के जीवन का यह पहला जुर्म था। श्रीप्रकाश शुक्ला 90 के दशक में अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसके खौफ से पूरे उत्तर प्रदेश कांपता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का 25 से 26 साल का यह शूटर, सुपारी किलर, पुलिस के साथ अपराधी भी खौफ खाते थे। श्रीप्रकाश शुक्ला उसके पास मौजूद एक के 47 दहशत का दूसरा नाम। एक माफिया के पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ का गठन हुआ था। एसटीएफ को भी माफिया के अंजाम तक पहुंचाने के लिए नाकों चने चबाने पड़े थे। श्रीप्रकाश शुक्ला का मात्र 5 साल के अंदर एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर नंबर 1 बदमाश बन गया था। शुक्ला को जिगर वाला बदमाश माना जाता था। श्रीप्रकाश शुक्ला की आम पहलवानों से बदमाशों तक का सफर किसी हिंदी कहानी से कम नहीं है। श्रीप्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उसके पिता एक स्कूली शिक्षक थे। वो अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में शुक्ला की बहन को देखकर किसी ने सिटी बजाया था, राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति ने, और उसे उसकी जीवन लीला प्रकाश शुक्ला ने समाप्त कर दिया। उसके बाद से वो बैंकॉक भाग गया और वहां कई दिनों तक रहा, लेकिन भारत लौट आया। देश आने के बाद उसने मोकामा बिहार का रुख किया और सूबे के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। साल 1997 में लखनऊ में बाहुबली राजद नेता वीरेंद्र शाही को श्रीप्रकाश शुक्ला ने ही हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि शाही विरोधी होने की वजह से ऐसा उसने किया। चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इसके बाद तो यूपी में श्रीप्रकाश शुक्ला का आतंक कायम हो गया। श्रीप्रकाश शुक्ला को खौफ की दुनिया का असली शोहरत बिहार के मंत्री के हत्याकांड से मिली। श्रीप्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद के उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया। श्रीप्रकाश शुक्ला 3 साथियों के साथ लाल बत्ती कार में आया और AK-47 राइफल से हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया था। श्रीप्रकाश शुक्ला जब तबड़तोड़ अपराधियों से और सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया तो उसके खात्मे का मन बनाया गया। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाई। इस फोर्स का मकसद था श्रीप्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। उसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा रखी थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या का सुपारी भी इसी ने ले रखा था। 5 करोड़ की सीएम का सौदा तय हुआ था। गोरखपुर का नौसिखिया शार्प शूटर 10 करोड़पति सुपर खिलाड़ी और यूपी पुलिस के लिए चुनौती बन गया। श्रीप्रकाश शुक्ला से पहली मुठभेड़ 9 सितंबर 1997 को लखनऊ जनपद में हुई थी। इस मुठभेड़ में श्रीप्रकाश शुक्ला पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया था। इसमें एक सिपाही भी शहीद हो गया था। श्रीप्रकाश शुक्ला का एक गर्लफ्रेंड भी थी जो दिल्ली में रहती थी। श्रीप्रकाश शुक्ला उससे बात करता था। एसटीएफ को इस बात की जानकारी हो गई थी। उसने उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया था। इस बात की भनक श्रीप्रकाश को लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रेमिका से बात करने के लालच में वो पीएसओ से फोन करता था। 23 सितंबर 1998 को लखनऊ एसटीएफ को इसकी जानकारी मिली। श्रीप्रकाश शुक्ला दिल्ली की से गाजिया की तरफ जा रहा है। कार जैसे ही वसुंधरा एन्क्लेव पार करती है तो वरुण कुमार सहित एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्रीप्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जिस इंदिरापुरम का सुनसान इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ की टीम ने अचानक श्रीप्रकाश के कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। श्रीप्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्रीप्रकाश शुक्ला मारा गया। इस तरह से जुर्म की बादशाह की कहानी खत्म हुई। श्रीप्रकाश शुक्ला के मौत के बाद उसका खौफ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जुर्म की दुनिया में उसके आज भी चर्चे होते हैं। और जब भी बाहुबलियों की चर्चे की होती है तो उसमें श्रीप्रकाश शुक्ला का नाम बिल्कुल लिया जाता है, क्योंकि ये वो दौर था जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सियासी गलियारे को बेहद ही चर्चित बना दिया था। मंत्री को मारने के बाद से यूपी पुलिस के लिए बेहद ही ये गंभीर मसला बन गया था। यही वो शख्स था जिसकी वजह से यूपी में एसटीएफ जैसी पुलिस प्रशासन को गठन करना पड़ा और जो आज भी उत्तर प्रदेश के ऐसे ही नामी गिरामी केस को सॉल्व करती है और इसमें उत्तर प्रदेश के एसटीएफ पुलिस को महारत भी हासिल है।
श्रीप्रकाश शुक्ला ये वो शख्स था जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले रखी थी, जिसके बाद से यूपी पुलिस चुप कैसे बैठ सकती थी और उसने इसी के खात्मे के लिए एसटीएफ का गठन किया, जो आज भी यूपी समेत तमाम बड़े अपराधियों के लिए मुश्किल और खौफ पैदा करती है। कैसा लगा आपको हमारे यह कार्यक्रम? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ।